और सुसमाचार हमें आज़ाद करता है, हमें आज़ादी देता है। उसमें पहला कदम यह है, प्रभु ये परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में हम प्रवेश होना है। ये आज़ादी प्रभु हमको देता है। क्या है? प्रभु यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में एक साथ होने के लिए परमेश्वर हमको आज़ादी देता है। और दूसरा कदम यह है, परमेश्वर ये आज़ादी हमें कैसे प्रदान किया है और कहाँ तक हमें आज़ाद कर दिया है। मतलब कि वो एक सनातन समय के लिए हमें आज़ादी की ओर प्रभु ले चलता है। उसका कोई एक विराम, एक पूर्ण बिंदु नहीं है, एक फुल स्टॉप नहीं है। जब तक हम प्रभु में बने रहेंगे, जब तक हम प्रभु में स्थिर रहेंगे, तब तक ये आज़ादी के साथ हमको चलने का अवसर है। इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करता है, तो हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आ जाए। और फिर परमेश्वर का वचन हमें किस प्रकार आज़ाद करता है? हमें परमेश्वर के हृदय को जानने के लिए, उसके दिल की बात को समझने के लिए प्रभु हमारी सहायता करता है। और जब हम परमेश्वर के दिल की बात समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या है हमें देखने की आवश्यकता है। लेकिन परमेश्वर के दिल की इच्छा यह है कि हर जगह पर हर एक व्यक्ति मन फिराव का अनुभव में आ जाए। ये प्रभु चाहता है और उसके लिए परमेश्वर का वचन हमको आज़ादी प्रदान करता है। क्या है? उसके दिल की इच्छा को समझने, दिली इच्छा को हम समझ लें और उसके साथ अपने पापों से वो पश्चाताप करके एक पवित्र बंधन में, पवित्र रिश्ता में प्रभु के साथ जुड़ जाए और वो सनातन तक इस रिश्ते के साथ हम प्रयाण करते रहे। ये प्रभु की इच्छा है। और फिर परमेश्वर चाहता है हर एक मनुष्य उद्धार पाए, हर एक व्यक्ति इस सुसमाचार को ग्रहण करे, इस सुसमाचार के प्रति अपने आज्ञाकारिता को प्रकट करे। और ये परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर की इच्छा है। हर एक व्यक्ति एक भी नाश होना, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, चाहे काले हो या गोरे हो, चाहे धनी हो या गरीब हो, कोई भेदभाव नहीं है। हर एक व्यक्ति इस संसार में जीवन बिताने के लिए जन्म लिया है। वो सभी लोग उद्धार पाने के लिए परमेश्वर चाहता है। ये परमेश्वर की दिली इच्छा है। मैं आपको कहना चाहूँगा, इस सुसमाचार को बिना स्वीकार किए हुए हम परमेश्वर के साथ एक वास्तविक रिश्ता में प्रवेश नहीं कर सकते, एक वास्तविक रिश्ता में हम जुड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें करना क्या है? प्रभु यीशु मसीह के इस उद्धार को या इस सुसमाचार को हम स्वीकार करें, ग्रहण करें और साथ ही साथ परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप में, एक संबंध में, एक व्यक्तिगत रिश्ता के साथ हम सनातन तक जीवित रहे। और हमारे ये रिश्ता कैसे साबित होगा, उसका भी जवाब हमारे पास है। वो क्या है? तो परमेश्वर का वचन को हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर वचन देहधारी हुआ और मनुष्य का रूप धारण करके इस जगत में आया। उस सुसमाचार को स्वीकार करना ही एक ही उपाय है कि हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में, एक संबंध में जुड़ जाए। और जब हम इस सुसमाचार को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमें अवसर प्राप्त होता है। और कुछ और बातें हैं
सुसमाचार हमें कैसे किस प्रकार आज़ादी देते हैं उसके बारे में कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात यह है, ये हमारे मन के अंधापन को दूर करता है। जैसे 2 कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 4 पद में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूँगा। 2 कुरिन्थी उसका 4 अध्याय उसका 4 पद को मैं पढ़ूँगा। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यहाँ पर क्या साफ बताया गया है, मनुष्य के विवेक को, उसकी बुद्धि को इस संसार के स्वामी ने, संसार के ईश्वर ने, बाइबल में ये शब्द इस्तेमाल किया, वो कौन है? शैतान। शैतान तमाम प्रकार की सच्चाई को या ईश्वर के वचन, परमेश्वर का वचन में जो सच्चाई को जो प्रस्तुत किया है उसको ना समझने के लिए मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर रखा, ताकि वो सच्चे परमेश्वर की आराधना ना करके सांसारिक रीति रिवाज में अपने जीवन को बिताए। ये अंधापन है। ये अंधापन को, हमारी बुद्धि के अंधापन को दूर करने के लिए परमेश्वर का सुसमाचार हमारी सहायता करता है। और फिर क्या करता है? एफिसियों की पत्री 4 अध्याय इसका 18 पद में लिखा है, हमारे दिल के अंधापन को दूर करता है। एफिसियों की पत्री 4 अध्याय इसका 18 पद में, क्योंकि उसकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उसमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। यहाँ पर उसका पहला हिस्सा में लिखा है, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। बुद्धि के अंधापन दूर करने के लिए परमेश्वर का ये वचन जो सुसमाचार है, शुभ संदेश है, मनुष्य के जीवन में प्रकाश लेकर आता है और मन की यानी कि दिल की अंधता को दूर करते हैं। फिर आँखों की अंधता, जो हमारे आँखों को शैतान ने उसके ऊपर पट्टी बांध के अंधा कर रखा है। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे मत्ती 6:23 में और पहला यूहन्ना 2 अध्याय इसका 11 पद में भी लिखा है, मनुष्य की आँखों को शैतान ने पट्टी बांध कर रखा है, इसलिए वो अंधा हो गया है। और फिर ये सुसमाचार हमारे जीवन में आने वाले तमाम प्रकार के आत्मीयता के नाम पर जो धोखे की बातें हैं, उन सारी चीज़ों से हमें आज़ाद करता है। क्या है? जो सही मार्ग पर ना चलने के लिए आत्मिक रूप में जो शिक्षा है, सही मार्ग पर जो शिक्षा है या जीवन है, उसको ना चलने के लिए, उस पर ना चलने के लिए मनुष्य के जीवन में कुछ तमाम प्रकार के धोखे को डाल करके मनुष्य को अंधा कर रखा है। इस प्रकार के अंधता से परमेश्वर का वचन हमें आज़ाद कर देता है। और ये सुसमाचार जैसे पहला पत्रस 2:9 में पढ़ता है, हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति की ओर अगुवाई करता है, हमें ले चलता है सुसमाचार। तो इस प्रकार से फिर हमें देखना है कि हम अपने लिए ना जिए परंतु परमेश्वर के लिए जीवन बिताने के लिए हमें आज़ादी देता है। सुसमाचार ऐसा करता है, इस प्रकार करता है, हम अपने लिए, सेल्फ के लिए, स्वयं के लिए ना जिए, बल्कि परमेश्वर के लिए जीवन बिताने के लिए हमारी सहायता करता है। और सुसमाचार हमें तमाम प्रकार के तत्व ज्ञान से और रीति रिवाज से हमें आज़ाद करता है। क्या है? तमाम प्रकार का तत्व ज्ञान। अगर आप संसार की ओर अपनी नज़र को जब दौड़ाएंगे, तमाम प्रकार के, उसमें से एक नास्तिकता है, जो सही परमेश्वर है
उस परमेश्वर से हमारे ध्यान को विचलित करके तमाम प्रकार के तत्व ज्ञान, मनुष्य के बुद्धि से निकलने वाली बातों को लेकर के हमें सही जीवन से विचलित करने के लिए हमें उसी से हमें आज़ाद करने वाला है परमेश्वर का सुसमाचार। इस प्रकार से हमें सुसमाचार आज़ादी प्रदान करते तमाम प्रकार की बातों को मैंने आपके सामने रख दिया है। अभी एक सवाल है, इन सारी बातों को जब आप सुनते हैं आपके मन में एक विचार आ सकता है, क्या ये सुसमाचार केवल एक जाति विशेष के लिए है या एक धर्म विशेष के लिए है? नहीं है। मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। सुसमाचार किसके लिए है? क्या एक जाति विशेष के लिए या एक राष्ट्र विशेष के लिए? ऐसा है, मैं आपको वचन से इसके बारे में बताना चाहूँगा। इसका मतलब है, इसका दूसरा एक और सवाल आ सकता है, क्या यीशु मसीह केवल एक विशेष जाति के लिए मरा है? और क्या इस्राएल जैसे एक मुल्क के लिए यीशु मसीह का आगमन हुआ है? ये सब सवाल कभी कभी लोग पूछते उठाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कई लोग कई तमाम प्रकार के बहाना बना करके जो सही सुसमाचार है या सही ईश्वर है, सच्चा ईश्वर है, उसमें से अपने ध्यान को जो क्या नाम है भ्रमित हो करके सही सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गलत बातों पर विश्वास करने के लिए वो तैयार होता है। और कभी कभी लोग बोलते हैं ये सुसमाचार जो है या जो यीशु मसीह का जो मार्ग है, वो कहते हैं, लोग कहते हैं वो एक दूसरे धर्म, दूसरे देश वाला हो सकता, एक गोरे चमड़े वाला इधर आकर के अपनी कुछ बातें यहाँ पर फैला दिया है। लोग अक्सर जो आलोचना करते हैं या नुक्ताचीनी करते हैं, आलोचना करते हैं, क्या है ये अन्य देश के है, ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर के वचन के बारे में अगर हम देखते हैं, परमेश्वर जो सभी के लिए है, जैसे सूरज है सभी के लिए, दुष्ट और भलों के लिए भी सूरज उदय होता है, और बारिश बरसात जो है दुष्टों के लिए और भलों के लिए आता है। इसी प्रकार परमेश्वर सभी मानव जाति के लिए आया है। उसका वचन है पहला यूहन्ना के सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 पद में, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पे पाने के लिए इस संसार में सभी के लिए, छोटे बड़े और तमाम प्रकार के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। किसी एक जाति विशेष के लिए और कोई एक वर्ग विशेष के लिए, एक मुल्क के लिए केवल यीशु मसीह नहीं आया है। यह सुसमाचार सबके लिए सुनाया गया। कारण क्या है? रोमियों के पत्री 3 अध्याय इसका 23 पद में लिखा है, हम सब ने पाप किया है और हम सबके पाप के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना संदेश लेकर, शुभ संदेश लेकर इस संसार में आया है। और मत्ती रचित सुसमाचार का 24 अध्याय 14 पद में लिखा है, राज्य के सुसमाचार हर जगह पर प्रचार किया जाएगा। मतलब कि हर एक जातियों में, हर एक कौम के लिए, हर एक गोत्र के लिए, सभी के जहाँ कहीं भी लोग पाए जाते हैं, सारे जाति विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए, गोत्र के लिए, राष्ट्र के लिए परमेश्वर का वचन का प्रचार किया जाएगा। वो कभी भी एक विशेष जाति के लिए, मुल्क के लिए, गोत्र के लिए नहीं है, बल्कि सभी के लिए, इस संसार में पाए जाने वाले सभी मानव जाति के लिए परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया गया है। और लूका उसका 24 अध्याय इसका 47 पद में हम पढ़ते हैं इस प्रकार, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार
उसी के नाम से किया जाएगा। क्या लिखा है? यरूशलेम से लेकर सब जातियों में, तमाम जाति, संसार में कितने प्रकार की जाति पाए जाते हैं, तो तमाम जाति विशेष के लिए, भाषाओं के लिए, गोत्र के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन आया है। ये भी शायद आपको एक रोचक वाली बात है कि केवल एक जाति के लिए, एक देश के लिए, राष्ट्र के लिए नहीं है, बल्कि सुसमाचार सभी मानव जाति के लिए दिया गया है। और इसलिए मनुष्य को इन सुसमाचार को स्वीकार करना है, ग्रहण करना है और उस पर विश्वास करना है। कारण क्या है? बाद में उनको ये बोलने का मौका नहीं मिला है, मेरे को किसी ने सुसमाचार नहीं बताया, और ताकि सभी को परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। उस समय किसी को बोलने का मौका नहीं रहेगा, क्योंकि अभी अनुग्रह का समय है। सभी को सुसमाचार प्रचार किया जाता है। विश्वास करना, उसको ग्रहण करना अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर पर करने की आवश्यकता है। इसलिए अपने हृदय को खोले और प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करें। अभी ये सुसमाचार हमारे जीवन में क्या प्रकट करता है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। यह सुसमाचार मनुष्य के जीवन में क्या क्या लेकर आता है। पहले थिस्सलुनीकी पहला अध्याय उसका 5 पद में लिखा है, ये केवल शब्द मात्र में नहीं है, बल्कि आत्मा और उसकी शक्ति के साथ हम सब के ऊपर इसको प्रकट किया गया है। और इसलिए हमें इस सुसमाचार को स्वीकार करना, इस सुसमाचार पर विश्वास करना, उसका अनुसरण करना है। और सुसमाचार केवल एक आशीष की बात भी नहीं है, इसमें यीशु मसीह के नाम से पीड़ा सहने का भी एक काम है। कई ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने के कारण से, उस पर विश्वास करने के कारण से पीड़ा भी सहना पड़ा, दुख भी उठाना पड़ा। और आशीष भी है, खुशी की बात भी है और हमारे लिए प्रसन्नता की बात भी है। लेकिन याद रखना है, एक सिक्के का दो पहलू जैसे दो तरफ होता है, इसी प्रकार सुख भी है और साथ ही साथ दुख भी है। सुसमाचार इस बात को भी प्रकट करता है, हमें दुख भी सुसमाचार के प्रति उठाना पड़ता है। तो ये भी सुसमाचार हमारे जीवन में प्रकट करता है, हमें साफ बताते हैं केवल आशीष ही नहीं है, आनंद नहीं है, खुशी का भी अवसर नहीं है, बल्कि हमें इस सुसमाचार पर विश्वास करने के कारण से दुख भी कभी कभी उठाना पड़ेगा। ये भी ये सुसमाचार प्रकट करते हैं। और सुसमाचार फिर क्या हमारे जीवन में प्रकट करता है, ये यातना और दुख सहते समय साथ ही साथ, जैसे प्रेरित पौलुस सुसमाचार के प्रति जेल खाने में चला गया है, कभी कभी हमको सुसमाचार के प्रति दुख भी उठाना पड़ेगा और साथ ही साथ बंदी गृह में यानी कि जेलों में, बंधन में रहना भी पड़ेगा। ऐसा भी समय आ रहा है। सुसमाचार हमने विश्वास किया है, बात तो सही है, और उद्धार मिला है, आज़ादी मिला है, लेकिन साथ ही साथ हमें पीड़ा सहना पड़ता है और जेल खाने में भी इस सुसमाचार के प्रति जाने का भी अवसर होता है। उसमें हम कभी निराश नहीं होना है। अगर विश्वास किया है, सुसमाचार विश्वास किया है, यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसके कारण आप दुख उठाना पड़े, फिर भी निराश ना हो, दुखी ना हो, बल्कि उसके लिए परमेश्वर की ओर से आप आनंद प्रतिफल प्रदान करेगा। और आखिरी में मैं एक और
बातें आपके सामने स्पष्ट रूप में रखना चाहूँगा। उसी के साथ में ये आज के संदेश यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा। क्या आप उद्धार पाना चाहता है? क्या आप इस सुसमाचार को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं? या दूसरे शब्दों में अगर पूछा जाऊं तो क्या आप यीशु मसीह का सुसमाचार का एक अनुयायी बनना चाहते हो? अवसर हर एक के लिए है। केवल इतना है, हम एक कदम आगे बढ़ करके इस सुसमाचार पर विश्वास करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है। वो करना हमारे लिए केवल पर्याप्त है। उसके लिए 4 बातें हैं। मैं आपके सामने इन बातों को रखना चाहूँगा। सबसे पहले, एक सुसमाचार का अनुसरण करने वाला बनना हो तो आपको अंगीकार करना पड़ेगा। क्या अंगीकार करना पड़ता है? जैसे रोमियों के पत्री 3 अध्याय इसका 23 पद में लिखा है कि क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से दूर चला गया है। इसका मतलब हम सब ने पाप किया है। और पाप की मजदूरी क्या है? बाइबल फिर कहती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसका मतलब है हम सब परमेश्वर की व्यवस्था को उल्लंघन करने वाले हैं और कर लिए हैं, और इसीलिए भी हमको एक उद्धार की ज़रूरत है। इस सुसमाचार को अंगीकार करने की आवश्यकता है। क्या है? आपने हत्या नहीं किया होगा, या बहुत बड़ा अपराध जो दंडनीय अपराध है वो नहीं किया होगा, लेकिन जैसे निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसका 1 से लेकर जो 10 आज्ञा परमेश्वर ने दिया है, चोरी नहीं करना है, या झूठ नहीं बोलना है ना, किसी के ऊपर लालच नहीं करना है, झूठी साक्षी नहीं, ये सब व्यवस्था है परमेश्वर की, व्यवस्था है, परमेश्वर का नियम है। अगर आप सब नहीं बल्कि इनमें से एक अगर किया है, हम व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले बन चुके हैं। इसलिए हमें हमारे पापों को अंगीकार करने की आवश्यकता है। और परमेश्वर, हम कोई भी एक अगर इसका उल्लंघन, सब नहीं, 10 आज्ञा नहीं बल्कि कम से कम एक आज्ञा अगर आप उल्लंघन कर दिया तो जो नियमदाता है, मतलब कि परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करने के कारण से हम पापी ठहराए हैं, और हमें इस पाप को कबूल करना, इसको अंगीकार करने की आवश्यकता है। और इसलिए आपको क्या अंगीकार करना है? मैं एक पापी हूँ, मैं अपने सारे पापों को अंगीकार करता हूँ। जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के दास दाऊद ने, उनको मालूम हुआ उसने पाप किया है, व्यवस्था का उल्लंघन किया है, उसने किया, मैं मानता हूँ मैंने पाप किया। और इसी प्रकार हमको भी अपने पापों को अंगीकार करने की आवश्यकता। दूसरी बात, एक सुसमाचार का अनुसरण करने वाला अनुयायी बनना अगर आप चाहते हैं, नंबर 1 आपको अंगीकार करना है। दूसरी बात, आपको पश्चाताप करना है। क्या है? परंतु तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी प्रकार नष्ट होंगे। ये लूका उसका 13 अध्याय का 3 पद में लिखा है। हमें क्या करना है? मन फिराने की आवश्यकता है। पापों से पश्चाताप करके, मन फिरा के पवित्र जीवन के लिए हमें जीवन बिताना है। और प्रेरितों का काम 3 अध्याय इसका 19 पद में लिखा है, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारा पाप मिटाए जाए। आपके पापों को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको आमंत्रण करता है, आपको आह्वान करता है। केवल आपको पश्चाताप करना है, मन फिराना है। मन फिराने का अर्थ क्या है? आपका मन का एक परिवर्तन होना है, मन का एक रूपांतरण होना है। आपने जो कुछ करते आए हैं उसी में से आपको एकदम करवट लेना है, पीछे मोड़ना है, आपको पीछे की ओर अपने जीवन को फिर ले जाना है, और मतलब आगे चल के फिर पाप न करना है। कैसे? मन से या हमारी बुद्धियों से, हमारे किसी भी प्रकार के कामों से हम दोबारा पाप ना करना है, बल्कि पापों से हमको हमारे रास्ते को मोड़ करके, हमारे मार्ग को मोड़ करके
एक नए मार्ग पर हमारे जीवन को, इसको कहते हैं मन फिराना। और तीसरी बात यह है, हमें पापों का अंगीकार करना है, स्वीकारना है पापों को। और पहला यूहन्ना 1:9 में कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों से शुद्ध करने, क्षमा करने और सारे अधर्म से शुद्ध करने और में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए हमें हमारे सारे पापों से मन फिरा करके हमें इसको अंगीकार करना है। और इसलिए अगली बात यह है, हमें विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस संसार में भेजा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करने वाले हो सके। हमें इस बात को अंगीकार करना, विश्वास करना है। विश्वास करके क्या विश्वास करना है? केवल यीशु मसीह ही मुझे उद्धार देने वाला है और मुझे एक व्यक्तिगत संबंध में ले आने के लिए यीशु मसीह केवल योग्य है, पर्याप्त है। यह बात आपको विश्वास करना है। फिर आपको क्या विश्वास करना है? यीशु मसीह आपको एक अनंत जीवन दे सकता है जो कभी भी नाश होने वाले, कभी भी नष्ट होने वाला है, बल्कि सदा काल तक, अनंत काल तक एक जीवन देने वाला। हमारा इस संसार का जीवन केवल थोड़े समय के लिए, 50 या 70 या 80 साल जो भी होगा, लेकिन ये केवल क्षणिक है और थोड़े दिन के लिए। लेकिन यीशु मसीह जो जीवन आपको देता है वो अनंत काल तक आपको जीवन देता है। और आपको ये भी विश्वास करना है, यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर अपनी जान कुर्बान किया है और मेरे पाप के लिए मर गया, मेरे पाप के लिए वो गाड़ा गया और मेरे लिए वो जी उठा है। आप इस बात को विश्वास करना है। और जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया है उसने उन्हें संतान, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। विश्वास के द्वारा आप यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते हैं और यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और आपको पापों से छुटकारा देने वाला है करके आप अंगीकार करें। जैसे आप विश्वास करेंगे, अंगीकार करेंगे, तो आप परमेश्वर की संतान बन जाते, परमेश्वर का पुत्र या पुत्री बन जाते हैं और आपको एक नया जन्म का अनुभव प्रभु प्रदान करेगा और साथ ही साथ आप एक सच्चा विश्वासी बन सकते हैं। और अंत में आपका जो रिश्ता, आपका जो संबंध परमेश्वर के साथ जो टूटा हुआ था, वो रिश्ता को फिर से स्थापित करने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। सो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा आखिरी में, क्या आप आज ही क्यों ना एक निर्णय ले, अभी इस समय, आगे के समय हम क्या करेंगे, कहाँ होंगे, हमें किसी को इस बात का कोई निर्णय निश्चयता नहीं है, बल्कि इसी समय ये वचन आप सुनते ही आप जहाँ कहीं भी वो घुटने में टेके और प्रभु के सामने अंगीकार करे, प्रभु मैं तुझे अपने हृदय में स्वीकार करता हूँ। मैं मानता हूँ मैं एक पापी हूँ और मेरे पाप से तू ही मुझे आज़ादी दे सकता है। तेरे वचन के बारे में, सुसमाचार के बारे में मैंने आज सुन लिया है, सुसमाचार क्या है, और उस वचन के अनुसार मुझे अपना बेटा या अपनी बेटी बनाए केवल विश्वास से। और विश्वास का मतलब पूरा भरोसा, संपूर्ण तौर पर आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो आप परमेश्वर के संतान बन जाएगा। और आपको मैं बताना चाहूँगा, ये उद्धार जो है परमेश्वर की ओर से, जो उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मुफ्त में प्रभु प्रदान करता है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जहाँ कहीं भी हो अपनी आंखें बंद करें, प्रभु के सामने प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और इस वचन को सुनने के लिए, सुसमाचार के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार है, जो सुसमाचार क्या है, यीशु मसीह संसार में आया, मनुष्य जाति के पापों के लिए अपना प्राण कुर्बान किया है
और मारा गया, गाड़ा गया, फिर से जी उठा है और पवित्र लोगों को ले जाने के लिए फिर से आने वाला है। इस बात को मैं विश्वास करता हूँ। मैं अपना पापों को अंगीकार करता हूँ। मैं अपने जीवन में तुझे अपना स्वामी और उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। तेरे साथ एक पवित्र रिश्ता में सनातन काल के लिए एक जीवन शुरू करने के लिए मेरी सहायता कर। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, मुझे अपना बेटा बनाने के लिए। हालेलुया। और तेरे बेटा के रूप में, बेटी के रूप में अनंत काल में प्रभु के साथ जीवन बिताना मैं चाहता हूँ। उसके लिए प्रभु मेरी सहायता कर। इस प्रार्थना के साथ प्रभु हम सबों को आशीष दे।